जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कोई पीटीआई के फेवर में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। तोशा खाना में बुशा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। क्या जुर्म दोनों ने किया था, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को एक और जुर्म में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जुर्म क्या है और इस गिरफ्तारी का इमरान खान साहब को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फवाद चौधरी साहब को मजीद 3 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया गया। क्यों किया गया, ये भी हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और उमर डार साहब को अदालत में पेश कर दिया गया। अब उमर डार साहब के साथ क्या होगा, ये भी इसी वीलॉग के अंदर आएगा। हम सबसे पहले उमर डार साहब की तरफ आते हैं। उस्मान डार साहब के भाई हैं उमर डार साहब, और इनकी गिरफ्तारी बड़े खौफनाक तरीके से हुई थी। आपको याद होगा कि उस्मान डार साहब के घर के ऊपर पुलिस ने रेड किया था, जिसमें उनकी वालदा की एक वीडियो भी वायरल हुई। फिर ख़वातीन की कुछ आवाज़ें, उनकी ऑडियो जो थी वो बहुत अरसा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रही। और उसी वीडियो के अंदर उस्मान डार साहब की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस ने घर की ख़वातीन के साथ बदसलूकी की। फिर उमर डार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद वो किसी जगह पेश नहीं हुए थे और फिर उनकी वालदा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, बार बार सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाती रहीं। फिर उमर डार साहब की साहबजादी वो सामने आई, उन्होंने प्रेस टॉक की, उन्होंने बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स बनाए और वहाँ पे उन्होंने अपने वालिद की वकालत भी की और उनकी आवाज़ भी उठाई। उमर डार साहब को बहरहाल आज अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है और वो फुटेजेस आप इस वक्त देख भी रहे हैं कि उनको अदालत लाया जा रहा है। और हालत उनकी को बहुत अच्छी नहीं, ऐसा लगता है कि शायद वो जगराते में रहे हैं या उनको मसलसल जगाए रखा गया है या फिर उन्हें किसी ऐसी जगह रखा गया है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाकायदा वो बीमार से नज़र आते हैं। और फिर उनकी चाल ढाल के अंदर भी बीमारी सी नज़र आती है, बड़ा सुस्ती और कमज़ोरी सी नज़र आती है उसके अंदर। अब क्या उमर डार साहब रिलीज़ हो सकेंगे या नहीं होंगे, ये एक सवाल है जो हम आपको अगले वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। सरदस्त हम GHQ हमले की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर GHQ के ऊपर हमले के 12 केसेस हैं, 12 मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में इन 12 मुकदमात की समाअत थी और वहां पे इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए, जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया जज साहब के सामने। जज साहब ने तमाम मुकदमात देखने के बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। अब इमरान खान साहब को अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हुक्म पर एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब इमरान खान साहब तकरीबन आधा दर्जन के करीब मुकदमात में गिरफ्तार हैं। वो साइफर केस में गिरफ्तार हैं, वो तोशा खाना केस में गिरफ्तार हैं, वो इद्दत के अंदर निकाह में गिरफ्तार हैं, वो 190 मिलियन पाउंड्स का जो इशू है उसके अंदर गिरफ्तार हैं। और इसके साथ साथ अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हुक्म पर भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब की एक और गिरफ्तारी हो गई है। अगर वो तमाम मुकदमात से फारग हो भी जाते हैं, उन्हें रिहा कर भी दिया जाता है या उनकी जमानत हो भी जाती, तब भी ये इन 12 मुकदमात के अंदर गिरफ्तार रहेंगे और इतनी जल्दी इनकी जेल से रिहाई नहीं हो सकेगी और वहाँ पे फंसे रहेंगे। तो इमरान खान साहब एक बार दोबारा गिरफ्तार हो चुके हैं और ये ज़ाहिर है एक बुरा वक्त है इमरान खान साहब के लिए। और इस तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी साबित करती है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले पहले तो बाहर नहीं आ सकते। फवाद चौधरी साहब को आज मजीद 3 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया गया है। आज नैब ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए फवाद चौधरी साहब का। तो जज साहब ने पूछा कि इससे पहले कितने दिन वो आपकी हिरासत में रहे हैं, तो फिर नैब ने कहा कि 20 दिन से मसलसल वो हमारे पास हैं। तो उसके बाद फिर जज साहब ने पूछा कि मजीद आपको क्यों रिमांड चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ हमने रिकवरीज करनी है, कुछ हमने इनके बयानात रिकॉर्ड करने हैं, लिहाजा हमें 10 दिन के लिए मजीद फवाद चौधरी साहब को अपनी हिरासत में रखने की इजाज़त दी जाए। तो जज साहब ने इन्हें मजीद 3 दिन के लिए नैब के हवाले कर दिया है। अब फवाद चौधरी साहब मजीद 3 दिन नैब की हिरासत में रहेंगे, लेकिन रहेंगे ये अडयाला जेल के अंदर ही। तो अब वहाँ पे नैब की कस्टडी में है लेकिन अडयाला जेल के अंदर है और वैसे भी इनके ऊपर कई केसेस हैं और ये कई महकमों की कस्टडी में इस वक्त मौजूद हैं। और जो अब जो केस बना है वो ये है कि जेल में इन्होंने कुछ तमीराती मंसूबे थे, उसके अंदर कुछ किक बैक्स लिए और कुछ फंड्स को खुर्द बुर्द किया, तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। तो अब फवाद चौधरी भी 3 दिन के लिए ये हिरासत में हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये डिसक्वालीफाई हो गए हैं अपीलेट कोर्ट से भी, अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और इनके ऊपर बेतहाशा
इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात क्या हैं, पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूँगा। लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब सरे दस्त तो इलेक्शन लड़ते हुए नज़र नहीं आते। अब सवाल ये है कि इनकी जगह पे कौन इलेक्शन लड़ेगा। क्या इनके भाई फैसल चौधरी साहब इलेक्शन लड़ेंगे या हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है हिब्बा फवाद चौधरी साहिबा के कागजात मुस्तरद हो गए थे और शायद उनके ऊपर एतराज़ ये भी किया गया था कि उनके कुछ ऐसे अकाउंट्स निकले हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे, तो उसकी बुनियाद पे हिब्बा चौधरी साहिबा ने अपने कागजात वापस ले लिए हैं। तो अब शायद वो इलेक्शन लड़ती हैं या नहीं, इसके लिए ज़ाहिर है इन्हें 3 रुकनी बेंच के पास जाना पड़ेगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हिब्बा चौधरी साहब 3 रुकनी बेंच के पास जाएंगी और उनकी कोशिश होगी कि उन्हें फवाद चौधरी साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए। अगर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई तो हिब्बा चौधरी साहिबा फवाद चौधरी साहब की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगी और अगर इनको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर फैसल चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब की सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल सकेगा। कोशिश बहुत ज़्यादा फैसल चौधरी साहब की कि इन्हें इमरान खान साहब का टिकट मिल जाए, लेकिन सरेदस से इमरान खान साहब ने हाँ नहीं की। फवाद चौधरी साहब ने भी खान साहब से रिक्वेस्ट की है कि मेरी जगह पे मेरे भाई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने ना हाँ की है ना हाँ की है। वो खामोशी से बस ये दरख्वास्त सुनते रहें। अब होता क्या है ये हम आने वाले दिनों में इसका फैसला कर सकेंगे। तोशा खाना में इमरान खान साहब बुशरा बीबी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। बुशरा बीबी आज अडयाला जेल पहुंची, खान साहब के साथ उनकी वहां पे मुलाकात भी हुई और उनको और इमरान खान साहब को खड़ा करके तोशा खाना रेफरेंस में उन्हें फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 108 तहाइफ जो इनको मिले थे तोशा खाने में, उनमें से 28 तहाइफ बुशरा बीबी ने अपने पास रखे और उन तहाइफ में एक सऊदी अरेबिया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी था और उसकी मनपसंद कीमत बुशरा बीबी ने मार्केट से लगवाई थी, जबकि वो 60 से 65 करोड़ रुपए का था। बहुत ज़्यादा महंगा सेट था, लेकिन उसकी बहुत थोड़ी कीमत दी गई और इसके ऊपर 20 गवाहों की फहरिस्त तैयार की गई है। अब तोशा खाना जो रेफरेंस है उसके अंदर इन 20 गवाहों से गवाही ली जाएगी और इसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जा सकती है। ये कहा जाता है कि जो 108 तहाइफ थे इनको $6,35,000 में फ़रोख्त किया गया और सऊदी अरेबिया से जो घड़ी मिली थी उसकी मालियत भी कहा जाता है कि 65 से 70 करोड़ रुपए थी। तो बहरहाल ये केस अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी गले पड़ चुका है और इस पर बुशरा बीबी खासी अफसरदा थी। मैं आपको आज सुबह के व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब की सूरत जेल के अंदर क्या थे, लेकिन आज क्या थे ये मैं आपको अगले व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि वहाँ सूरत क्या रही। बहरहाल एक और जो इशू आज सारा दिन डिस्कस होता रहा वो इशू पेशावर हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले की वापसी के लिए एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज उसकी हेयरिंग हुई और दिलचस्प बात यह है कि जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर गौहर खान साहब जो जाहिर है वहाँ पे वकील भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो चेयरमैन भी हैं, उन्होंने पेश होना था लेकिन वो वक्त पे अदालत नहीं पहुँच सके, जिस पे जैसा खासे नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि जी आपका केस है और आप ही वक्त पे नहीं पहुँचे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील वहाँ पे पेश हो रहे थे, काजी अनवर एडवोकेट साहब, उन्होंने अदालत से बाकायदा माजरत की गौहर खान साहब के बिहाफ पे और उसके बाद फिर अदालत ने 1:15 पे टाइम दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे खासे आर्गूमेंट्स हुए और उस आर्गूमेंट में जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा कि आप ये बताएं कि बल्ला आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्या बल्ले के बगैर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उसमें अली ज़फ़र साहब का ये कहना था कि क्योंकि हमारे अवाम बहुत सादा हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बल्ले के साथ ज़्यादा आइडेंटिफाइड हैं और इसलिए उनको बल्ले का निशान हमें मिलना चाहिए ताकि हमारे वोटर हमें वोट दे सकें। और अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर हमारे लिए एक कन्फ्यूजन और क्यास पैदा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाएगा। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त तक रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि शायद ये दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाए और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कल बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बल्ले के निशान के ऊपर हेयरिंग होनी है। अब वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया तो मिल गया और अगर नहीं मिलता तो फिर 13 जनवरी को तमाम पार्टीज़ को उनके इंतखाबी निशान अलाट हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें रह जाएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई तो फिर इनके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद समझा जाएगा और हर उम्मीदवार का एक अलग इंतखाबी निशान होगा, जिस पर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक ठाक किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस नहीं मिल सकेगा। और यहाँ पे एक और ख़बर भी है कि नैब की हदायत पे फराग गोगी, जुल्फी बुखारी साहब
और शहजाद अकबर साहब के असासे मुंजमद कर दिए गए, उनकी जायदादें कन्फिस्केट कर दी गई हैं। और जो फरा गोगी साहिबा हैं उनकी जायदादों की कुछ तफसील भी सामने आई। 22 गाड़ियाँ इनके नाम पे और कुछ गाड़ियाँ तो बहुत ही महंगी हैं। फिर 29 बैंक अकाउंट्स हैं इनके जो मुंजमद कर दिए गए हैं और उनमें ज़ाहिर है करोड़ों बल्कि अरबों रुपए की रकम पड़ी हुई है। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ लाहौर में है, 4 प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद के अंदर है। फिर इनकी कई कनाल ज़मीनें भी हैं और इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, इन सब को मुंजमद कर दिया गया। और अब अगर ये पेश नहीं होती तो फिर इन जायदादों को नीलाम कर दिया जाएगा। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनकी जायदादों की तफसील अभी मेरे सामने नहीं आई। शहजाद अकबर साहब के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, कुछ उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन शहजाद अकबर साहब की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इनकी फैमिली और इनके दोस्तों के नाम पे हैं। क्या वो दोस्तों की प्रॉपर्टी को इनकी प्रॉपर्टी समझा जाएगा या नहीं, ये आने वाले दिनों में इसका फैसला होगा। लेकिन बहरहाल ये भी एक बुरी खबर निकली है कि इमरान खान साहब से जो रिलेटेड लोग हैं उनकी जायदादें मुंजमद कर दी गई।